कि लॉकडाउन खुलने का हम इंतजार कर रहे थे, पर मोदी जी बिल्कुल अजब गजब के प्रधानमंत्री हैं। क्या दिक्कत? मैं ये कहता हूँ कि है? मोदी जी जैसा आज तक ना कोई प्रधानमंत्री हुआ और ना होगा। तो इतना बढ़िया है। मैं बढ़िया और घटिया के विषय में नहीं कहा, हाँ। ये तो आप कह रहे हैं बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ झूठ बोलने में फर्स्ट नंबर यदि कोई आएगा जो इतिहास के काले पन्नों में नंबर कि भाई विश्व में सबसे बड़ा आज तक का प्रधानमंत्री कौन हुआ झूठ बोलने वाला, तो वो मोदी जी। मुद्दे पर है, क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत ये है, जब इनको लॉकडाउन करना चाहिए तब तो खोल दिया है। तब आप कह रहे थे कि तब तो आप तो तब भी विरोध करते थे। अब भी जब विरोध जब करते हैं। 2000 लोग जो बीमार बताए जाते थे, आज लाखों जो कि 1 लाख से ऊपर है, अर्थात जो कि 1,90,000 है। आज की स्थिति भयावह है। या तो मोदी जी माफी मांगे जनता से कि कोरोना नहीं है, और हम इस बात के लिए माफी चाहते हैं देश की जनता से कि हमने लोगों को गुमराह किया। कहीं ऐसा तो नहीं शाहीनबाग खोलने के लिए, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको इतना मारने के लिए कि घर से बाहर निकले तो बुरी तरीके से मारा जाए, उनकी अर्थव्यवस्था तोड़ दी जाए, उनको तरह तरह से मौलवी इत्यादियों को प्रताड़ित किया जाए, एलिगेशन लगाए जाएं और ये कहा जाए मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। इसलिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मानिए एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा ऐसा तो नहीं इन सब बातों को करने के लिए कोरोना का नाटक रचा हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ यदि कोरोना है तो लॉकडाउन अभी कम से कम 6 महीने और रहना चाहिए था। इनके पास कोई दवा नहीं है कोरोना जांचने के लिए। मतलब किससे जांचते हैं? ये किससे जांचते हैं? ये कहते हैं कि हम जो कि वो देखते हैं जो कि कितना इसका जो कि हीटिंग है या टेम्परेचर है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर कैसे देख सकते हैं? और टेम्परेचर को होने का मतलब ये नहीं है कोरोना है। टेम्परेचर कई बीमारियों के अंतर्गत में आता है। फिर इनके ऊपर दवा कहाँ है जो ये कहते हैं कि लोग इतने जो ठीक दवा तो साहब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तो ठीक कैसे हो गए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। तो बिना दवा के कैसे ठीक हो सकते हैं जो इतनी भयंकर बीमारी है? मैं इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। पूरा विश्व झूठ नहीं बोलता है। ईरान में है, मैं मानता हूँ इस बात के लिए, अमेरिका में है, और इसके अलावा जो कि चाइना में है, वहां पर लोग चलते चलते गिर जाते हैं और मर जाते हैं। परंतु हमारे देश के अंतर्गत में एक भी कोई कारण बताइए जो चलते चलते गिरा हो और मर जाता हो। यहाँ तो उम्र का भी सिस्टम है, इतनी उम्र के लोगों को कोरोना होगा, कोरोना के ये लक्षण होंगे, अब तो कोई लक्षण नहीं रहा है। एक आते हैं अमिताभ बच्चन जी, मैं महानायक है, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पर वो मोदी पिट्ठू है, केवल मोदी के भगत हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी मक्खियों से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये करो वो करो, उन्हें पैसा मिल जाता है, उस तरीके से गलत भ्रांति युक्त जो कि विज्ञापन देते हैं। मोदी जी के विषय में कहूँगा, अब यदि कोरोना था तो कोरोना के लिए लॉकडाउन अब लगना चाहिए था। अब लोग अपने अपने घर पहुंच गए। अब सरकार ने तैयारी कर ली है पूरी, क्या लॉकडाउन करने की, निपटने की कोरोना? क्या निपटेंगे, कैसे निपटेंगे? उनके पास है कौन सी चीज जो निपटेंगे? मैं ये कह रहा हूं देश के अंतर्गत में कोरोना यदि है तो आप ये समझिए इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी यदि कोरोना है। यदि ये अपनी जगह पे सही कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ 1 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान के अंतर्गत में तो 100 करोड़ को भी मृत्यु दर पार कर जाएगा। क्यों? यदि कोरोना का देखा अमेरिका के अंतर्गत में कैसी स्थिति है, कोरोना देखा ईरान के अंतर्गत में कैसी स्थिति है, चाइना के अंतर्गत में किस प्रकार की स्थिति हुई। मैं कहता हूँ लॉकडाउन होना चाहिए। आप लोगों को तो सहयोग करना मैं क्या कह रहा हूँ, लॉकडाउन के अंतर्गत में सहयोग सबने किया, हम लोगों ने भी किया। भाई हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है उनके विषय में टीका टिप्पणी करना, उनकी कमियां गिनाना, परंतु ये कमी नहीं, ये तो लोगों का नरसंहार करने की कोशिश है केवल। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं मोदी जी। यदि कोरोना, या तो लोगों से कहिए कोरोना नहीं है, माफी मांगो जनता से कि हमने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, हमने शाहीनबाग को बंद करने के लिए, हमने अपनी जो कि जीडीपी जो कि छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियां नाकामियां छिपाने के लिए जो कि हमने ये लॉकडाउन किया और कोरोना का नाटक किया, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्वीकार है। परंतु यदि ये कहते हैं कि कोरोना है, आज भी जो 8,000 का जो कि वो दिया था कि कल 24 घंटे के अंदर 8,000 लोग थे और कई सौ लोग जो मारे गए, तो ऐसी स्थिति में फिर खोल कैसे सकते हैं लॉकडाउन को? देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए? मैं कहता हूं यदि मोदी जी कहते कोरोना है तो जरूर जो कि बढ़ाया जाए। इनके मुख्यमंत्री टीवी पर बोल रहे हैं, अमित शाह लड़खड़ा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। आत्मनिर्भर की बात करते हो, इन लोगों को आत्मनिर्भर कर दिया जो लोग अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं, उनके पास खेती बाड़ी नहीं, इसलिए नौकरी करने के लिए आए थे यहाँ पर। अब वहां पर उनके पास जो कि मजदूरी के लिए भी पैसा, मजदूरी के लिए भी कोई काम नहीं होगा, वो लोग कैसे करेंगे? किस प्रकार से यहाँ जी रहे थे? क्या यही अच्छे दिन की बात थी? मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, मोदी जी कहते 1 करोड़ लोगों का हमने इलाज कर दिया। अरे 1 करोड़ लोग तो कोरोना के अब तक पूरे विश्व के अंतर्गत में नहीं हुए। झूठ बोलने की हद होती है हर बात के अंतर्गत में। हम
जो कि 20 लाख करोड़ देंगे। अरे 16 लाख करोड़ अब तक छपाई हुई है, ये रिपोर्ट मिलती है, 20 लाख करोड़ देंगे। झूठ बोलने की हद होती है, रोजाना कोई ना कोई नया झूठ बोलते हो, कब तक तुम्हें दुनिया माफ करेगी? मोदी जी, हमारा शासन आया तो जबरदस्ती आपको पागल घर में भेज देंगे, VIP ट्रीटमेंट देंगे आपके लिए, परंतु ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के साथ धोखा है बहुत बड़ा। यदि कोरोना है तो जो कि लॉकडाउन होना चाहिए। मैं इस बात के लिए कहता हूं, मैं आपको इस बात की आलोचना करता हूं। कोरोना के होते हुए आप किस प्रकार से खोल सकते हो लॉकडाउन? लॉकडाउन खोलने का मतलब जनता की हत्या कर रहे हो आप। हमारे 135 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो आप। आप कहते सबसे पहले जान है तो जहान है। आज कहां गए वो बयान आपके? कहां गया अमित शाह? कहां गए आपके मुख्यमंत्री? हैं, कहां पर आप चले गए? आप लॉकडाउन को सफल मानते हैं? मैं ये कह रहा हूं जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर इन्होंने दरिंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुलिस को बदमाश बना दिया इन्होंने कि पुलिस कोई बाहर निकले, इसी प्रकार की स्थिति थी, बाहर निकलने वालों क्यों पीटा गया। फिर शराब के जो कि ठेके क्यों खोले गए? हम तो उसी दिन से समझ गए थे कोरोना नहीं है। मैंने एक बार कहा था कि भाई कोरोना नहीं है, किसी व्यक्ति से सहारनपुर का था, उसकी वीडियो वायरल हो गई, मुझे जेल पहुंचा दिया, सहारनपुर जेल के अंदर। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, जेल पहुंचा दीजिए, क्या कर लोगे? तुम्हारा जमाना सदैव नहीं रहेगा, कभी ना कभी सत्ता चेंज होगी। आप एक बात का ध्यान रखो, धमकी नहीं दे रहा, सत्य कह रहा हूं। कोरोना है तो लॉकडाउन कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको और आपके मुख्यमंत्री के लिए। ये देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। तो यदि कोरोना नहीं है तो देश की जनता के साथ माफी मांगिए। आपने जनता के साथ बहुत गलत किया है, उनकी अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी है। लोग रास्ते में जाते जाते मर गए हैं, रेल की पटरियों पर मर गए हैं। बहनें हमारी जो कि बीच में जो कि उनको प्रसवकालीन पीड़ा हुई, उनके कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं थी। जनता ने आपस में केवल जो कि संभाला है। लोग लाश लेकर के कंधे पर गए हैं, लोग अपने जो कि माँ बाप की मौत पर घर नहीं पहुंच पाए हैं। लोगों की स्थिति ये रही है कि रेल के अंतर्गत में कई दिन तक तुम्हारी रेल भटकती रही है और 10-10, 20-20 लोग रेल के भीतर मर गए हैं। लोग अपने गांव में पहुंचने के पश्चात में भी 10-15 दिन गांव के भीतर नहीं घुसने दिया जाता है। उसके अंदर हमने भी दुख झेला है। 17-18 दिन में अपने गांव के अंतर्गत में गांव से बाहर रहा हूं। मैं अपने दुख की बात नहीं कहता, इस प्रकार के कितने लोग होंगे। मैं भी केवल 100 किलोमीटर पैदल चला था, मेरे पैरों में आज भी छाले हैं। छाले देख सकते हो मीडिया वाले, ये मैं दिखाना चाहूँ। मैं ये कहता हूँ, यदि कोरोना नहीं था मोदी जी, तो देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? और यदि कोरोना है तो फिर जनता के साथ इतनी धोखा क्यों कर रहे हो आप कि लोगों को छूट दे रहे हो? अरे लोगों ने तो भी घर में रह करके रहना सीख लिया था, लोगों ने भूखा मर करके रहना सीख लिया था। लोग तो तुम्हारा साथ देते हैं, पर तुम देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करते हो। पुलवामा की गद्दारी तुमने की विस्फोट करा के, अब दोबारा पुलवामा 2 भी तुमने किया अभी, पर वो बात चली नहीं मीडिया में ज़्यादा। वो ही तुम्हारी साजिश थी, और ये साजिश लोगों को मरवाना चाहते हो। अमेरिका में भयावह स्थिति हो रही है, ईरान के अंतर्गत में हो रही है। चलो, मैंने कहा था कोरोना नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ देश की जनता से, और जेल भी जा चुका हूँ। और यदि कोरोना है तो मोदी जी, आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। काले पन्नों में आपका नाम आएगा। लॉकडाउन होना चाहिए यदि कोरोना है, नहीं तो जनता से माफी मांगिए। देश की जनता से मैं कहूँगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाएं। मैं मोदी का विरोध केवल इसलिए करता हूं, मोदी झूठ पर झूठ बोलते हैं, कोई बात सही नहीं बोलता है। सब लोग मोदी से डरते हैं कि मोदी मार देगा, मोदी ये कर देगा, उसको वहां मरवा दिया। कभी जज को मरवा देते हो, कभी किसी अफसर को मरवा देते हो। मेरी भी मारने की प्लानिंग आपकी है, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, परंतु लॉकडाउन खुलते ही आऊंगा रामलीला मैदान के अंतर्गत में। NRC, CA इत्यादि का मुद्दा बंद नहीं होने दूंगा। आपको रोजगार का मुद्दा बंद नहीं होने दूंगा। आप जब भी टीवी पर आते हो, अपने मन की बात करते हो, 370 की बात करते हो, पाकिस्तान की बात करते हो, और अयोध्या की बात करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो। कभी आप कहते हो कितनों को रोजगार दे रहा हूं, कितनी मैं जो कि GDP को मैं ठीक कर रहा हूं। कभी भी कहते हो मैं गरीबों को ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। आप केवल उल्टी सीधी बात कर। 20 लाख करोड़ रुपए दूंगा, इतना छपा है। मैंने कहा 40 लाख करोड़ दे रहा हूं। जिस प्रकार से तुम 20 लाख करोड़ देंगे, हिम्मत है तो आप करके दिखाइए। कहां से देंगे? मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी ने कब दिया है? 15-15 लाख रुपए दिया है मोदी जी ने। इसी गंगा की सौगंध खा कह रहा हूं, इसी प्रकार से मैं दूंगा। मोदी जी ने कैसे, जो कि अभी तक 20 लाख करोड़ छपे नहीं, 16 लाख करोड़ छपे हैं, और 40 जो कि 20 लाख करोड़ का जो कि उन्होंने जो कि घोषणा कर दी, मैं भी इसी प्रकार से घोषणा करता हूं, 40 लाख करोड़ दूंगा। मोदी जी, तुम झूठे हो तो हम महा झूठे, ध्यान रखिएगा। तो हम अच्छे, जनता अच्छी है तो उसके लिए हम महा अच्छे हैं। मैं ये कहता हूं, मोदी जी, झूठ बोलना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको लोग देख करके हंसते हैं, मन की बात नहीं, जनता के मन की बात सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुद्दा तो ये भी है ना कि जो देखा जाए कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, लॉकडाउन को अनंत काल के लिए तो रखा नहीं जा सकता, तो कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ता लॉकडाउन। मैं कह रहा हूं, मोदी जी कहते थे कि जान है तो जहान है। सबसे पहले जान, जीवन।
मैं ये कह रहा हूं अब वो वाणी कहां चली गई? 1-2 महीने के भीतर ही। मैं आज ये कहता हूं हमारी जनता सीख गई है लॉकडाउन में रहना, या तो माफी मांगिए कि जनता को तुमने व्यर्थ में अपनी राजनीति के चक्कर में परेशान किया है, और नहीं तो लॉकडाउन कीजिए, जो नियम से पालन होना चाहिए उस तरीके से पालन कीजिए। अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाऊंगा मोदी जी, छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है तुमने। आपको जो करना है कर सकते हो, परंतु जनता के साथ धोखा नहीं करने दूंगा। इतनी बड़ी महामारी हो रही है, आज भी आप रोजाना आंकड़े देते हो, इतने हजार लोग बीमार हो गए कोरोना से, वो व्यक्ति इस प्रकार से मर गया। आज वाहिद नाम का जो कि संगीतकार मर गया, ये मर गए, वो मर गए, इतने पुलिस वाले कोरोना से ग्रसित हो गए, और आपको लॉकडाउन खोलने की पड़ रही है। अरे हम लोग विरोधी हैं, हम तो कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी कमियां गिनाते हैं, विरोधियों का काम है, पर आपको देश की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अब आप देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आपका चेहरा बता रहा है, आपके मुख्यमंत्री, आपके अमित शाह बता रहे हैं, बोला नहीं जाता है, शब्द नहीं निकलते तुम पर। मैं कहता हूं यदि आप वास्तव में लोग आपके नाम पर लोग जूते लेके दौड़ते हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हैं। मैं ये कहता हूं, मैं जा रहा था ग्रेटर नोएडा से मथुरा के लिए जा रहा था पैदल लोगों के साथ, मैंने एक बार कह दिया मोदी जी जिंदाबाद। मुझे पता है कितनी चप्पलें पड़ी मेरे ऊपर, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। मेरे ड्राइवर ने कह दिया अच्छे दिन आएंगे, गाड़ी घेर ली, गाड़ी तो हमारी तोड़ी ली, और उसको कितना पीटा, कैसे कैसे बचाया, मैं जानता हूं। मोदी जी वो समय आ गए, आप में हिम्मत है तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे आरएसएस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, कांग्रेस को, किसी भी एरिया में आप केवल 10 मिनट पुलिस के दायरे से अलग जनता में रह करके दिखा दीजिए। और मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं भाजपा के सब नेताओं की बात करता हूँ। जो भी गांव आपको अच्छा लगता हो भाजपा का, तुम उसी भाजपा के जो कि गांव के अंतर्गत में एक अकेले घूम करके दिखा